सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। पाकिस्तान में भारत के डर पर एक बड़ी खबर है। सिर्फ 10 दिन में 5,000 करोड़ रुपए फूंक चुका है और सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा फूंक डाला पाकिस्तान ने। जंग हुई तो पाक सेना मुश्किल में घिर जाएगी। जंग के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं और अभी तो सिर्फ भारत को गीदड़ भभकी दिखाने के नाम पर ही एक बड़ा हिस्सा वो अपने रक्षा बजट का खर्च कर चुका है। तो देखिए, इसीलिए थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि आज की तारीख में जरूरी सिर्फ यही नहीं है कि अपने दुश्मन पर मिसाइलें छोड़कर उसकी कमर तोड़ी जाए, आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ी जा सकती है। और यह सिलसिला लगातार भारत की तरफ से उठाए गए कदमों के बाद पाकिस्तान में जारी है। कंगाल पाकिस्तान पर एक के बाद एक स्ट्राइक हो रही है। युद्ध पड़ेगा भारी। जी हां, आप देखिए, 10 दिनों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये किसी और देश की खबर होती तो मामूली खबर मानी जाती, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से ये खबर बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कंगाली के मुहाने पर खड़ा है और 10 दिनों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सिर्फ सैन्य तैयारियों पर इतना बड़ा खर्चा करना पड़ा है। सबसे ज्यादा खर्च हवाई उड़ानों पर हो रहा है। सैनिकों की मूवमेंट पर भी बड़ा खर्च करना पड़ रहा है। इस खर्च में चीन और तुर्की से खरीदे हथियार शामिल नहीं हैं, यानी अगर उसको जोड़ दिया जाए तो यह खर्चा और बड़ा हो जाएगा। तनाव लंबा चला तो पाकिस्तान बदहाल हो जाएगा। पाकिस्तान की जीडीपी 3% से 1% पर आ जाएगी। जनता को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। सेना के पास हथियार के लिए भी पैसा बचेगा नहीं। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से कर्ज मांगना पड़ेगा। तो यह कुल मिलाकर स्थिति हो जाएगी। भूखे पाकिस्तान की आर्थिक सूरत को लेकर एक और आंकड़ा हम आपके सामने रखना चाहेंगे। विदेशी कर्ज आज की तारीख में पाकिस्तान पर कितना है? 188 बिलियन डॉलर प्रति व्यक्ति कर्जा। इस लिहाज से हो जाता है 86,500 रुपए। पाकिस्तान के हर शख्स पर 86,500 रुपए का कर्जा है। जीडीपी 3% है, घटकर 1% पर आने के आसार हैं। सैन्य खर्च जीडीपी का 2.8% हिस्सा हो गया है। आप अंदाजा लगाइए इस देश का होने क्या वाला है आने वाले वक्त में। गरीबी की बात करें तो 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, ये तो आलम है। बातें बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियां ऐसे दी जाती हैं मानो न जाने कैसा मुल्क हो। लेकिन पाकिस्तान में जो बैठे एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, और तो और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो खुद ये मान रहे हैं कि अगर जंग होती है तो 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिक नहीं सकता भारत के खिलाफ। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पास वो अब रिसोर्सेज नहीं हैं। और कहते हैं ना कि जब सांप को मारना होता है तो उसके जहर को पहले निकाल दिया जाता है और उसके बाद सांप को दबा करके दफना दिया जाता है। वही हालत अब पाकिस्तान की होने वाली है। उसके खुद निजाम सेठी ने क्या कहा है कि उनके पास सिर्फ 4-5 दिन लड़ने की काबिलियत है, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों में टिक जाएगा। मुझे लगता है अभी तो भारत ने करवट बदला ही नहीं कि वहाँ पे इतनी आफत, इतनी बेचैनी और जो जिस तरह से घबराहट देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। और वही कारण है क्यों अपने रक्षा मंत्री इस तरह के भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जो भारत चाहता है वो हो करके रहेगा, क्योंकि उनको भरोसा है अपने आर्म फोर्सेस के ऊपर। और कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि IWT का क्या हो रहा है, उसके बाद जिस प्रकार से उनके ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान को पूरे विश्व भर में आइसोलेट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान बैकफुट पर है। अगर घुटने टेक देता है तो अभी भी बच सकता है, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है तो जैसे क्लिंटन ने कहा कि अगर आप सांप पालते हैं अपने आंगन में और ये सोचते हैं कि सिर्फ पड़ोसी को काटेगा तो भूल जाए वो आपको भी काटेगा। अब हम उनका जहर भी निकालेंगे और उसके बाद उसको उस सांप को दफनाएंगे। हमें पाकिस्तानियों से नफरत नहीं है, हमें आतंक से नफरत है और आतंक का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। वही देश चाहता है। बिल्कुल, लेकिन सर ये कैसे भूला जा सकता है कि आतंक पाकिस्तान का वो हथियार है जिसे वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में जहां कोई आतंकवादी घटना होती है उसका एक तार पाकिस्तान से जरूर जुड़ा हुआ नजर आता है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।